Perception and discussion test. Discussion. Why discussion test? Because there is a discussion. You all must have seen that there is a discussion. Now PPDT को if I have to divide, I will divide it into two components. Major component of PPDT should also go towards OIR, Officer Intelligence Rating. Officer Intelligence Rating कुछ नहीं है, बेसिक IQ. IQ तो आपका कहीं पे IQ टेस्ट तो नहीं होता है, यही होता है, यही होता है. Effective intelligence, that is different, that is practical application. This is basic intelligence जो हम लोग IQ टेस्ट करते हैं, यहीं पे हो जाता है वो. और ये वाली जो स्कोरिंग होती है IQ वाली, तो इसमें क्या करते हैं कि ग्रेडिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5. ये वाली जो ग्रेडिंग है ये आपके PIQ में भी चढ़ जाती है. अब आप समझो कि ये जो OIR टेस्ट लिया है ये सिर्फ PPDT के लिए नहीं लिया है. आप जब स्क्रीन इन हो जाओगे तो यही OIR आपके PIQ में भी चढ़ जाएगी. तो आप समझो कि इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ स्क्रीनिंग में नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस पूरे SSB में है. क्योंकि आपके PIQ पे लिखा होगा 1 2 3 ऐसे गोल किया होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि बंदा इंटेलिजेंट है या थोड़ा मॉडरेटली लेस इंटेलिजेंट है. समझ में आया? यस सर. तो इसको लाइटली मत लो. और तुम कहोगे कैसे तैयारी करें? बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. तो रसरी आवत जात से सिल पर परे निशान, करत करत अभ्यास से जड़मती को सुझाएं. तो खूब अभ्यास. मेरे एक स्टूडेंट है, उसको तो डॉकेट के नंबर तक याद है, इतने अभ्यास. समझ में आ रहे हैं? एंड किसके हाथ में OIR की प्रैक्टिस? तो ये कहना कि ग्रुप के चलते मेरा स्क्रीनिंग नहीं हुआ, वो बहुत गलत है. क्योंकि देखो मेजर पोर्शन OIR तो तुम्हारे हाथ में, कोई बीच में आ ही नहीं रहा है. तो OIR has to be very good. Very good means aim for 100% if possible. It is possible. बेसिक इंटेलिजेंस है. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा. और आपको खूब दबा के प्रैक्टिस करनी चाहिए. मैंने 2 इंटरव्यू लिए, दोनों में कहीं तुम्हें OIR शेड्यूल दिखा? नहीं दिखा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बच्चे स्क्रीन आउट हो ही जाते OIR पे ही. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं ओपन बात कह रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंशियल बात नहीं बताऊंगा. बट मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे OIR 1 है और अगर एक एसेसर को 3 एसेसर बैठे हैं, IO बैठे हैं, GTO भी बैठे हैं और साइड भी बैठे हैं, एक एसेसर को डाउट भी हो गया, डाउट भी कि इस बंदे को हमें आगे लेके जाना चाहिए, तो आप चले जाओ. समझ में आया? अगर आपका OIR 1 है, इसका वैल्यू कितना ज्यादा है? If one assessor feels that you should be taken in, you will be taken in. कितना बड़ा वैल्यू है? उसी हिसाब से OIR बढ़ाते जाओ और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाते जाओ. OIR 2 है तो 2 असेसर, 3 है तो हो सकता है 3 असेसर. I am not telling you the confidential combo, it is not required for you. You just understand the value कि if I am getting OIR 1 and even if one assessor only feels that yes he should be taken, you will be taken. बड़ी बात है. Yes. And if your OIR is 4 and 5 means आप 70 के आसपास कर रहे हो या 65 कर रहे हो, 60 के आसपास, 70 60 exact. I am not aware exactly right now. You will not be screened. बात खत्म. मतलब डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे इतनी बढ़ जाएगी कि आप बहुत अच्छा करके भी नहीं. समझ में आ रहा है? यस सर. 1 should be your aim and 1 is in your hand. At the worst 2. Anything below 2, you're out.
and it is in your hand. So if you are thinking, yeah, I got screened out because group didn't allow me to speak and all, please stop saying that. Group also has a role, I'll tell you that. But OIR role, did you understand? Yes, sir. The most important, and another thing is, suppose you are going for interview, आपका OIR 1 लिखा हुआ है, ठीक है? It will give a good impression. बंदा तेज है, दिमाग का तेज है। It makes an impression. नंबर भले मान लो 10th में कम आए होंगे, 12th में कम आए होंगे, बट दिमाग तेज है कि नहीं? Yes, sir. It gives a good impression. Why you want to carry a bad impression? It is in your hand. Carry a good impression. Yes, sir. With me on this? Yes, sir. Right? Yes. Yes, sir. Second thing is called PPDT. Proper मतलब perception and discussion test. OIR अलग हो गया, अब perception and discussion पे आते हैं. ठीक है? Perception and discussion में एक minor अंतर है. That day I explained you the meaning of a perception, right? Yes. TAT में. Yes. This is now Perception. perception. क्या difference है? पढ़ो तो. Perception is personal. But Check on the Google. What is perception? Anything you will perceive in the picture. There is some definition about detailing and all. What does it mean? the ability to see, hear, or become aware of something through the senses. And one more is there. The way in which something is regarded, understood, or interpreted. एक और है. Particular way of looking at. Yes. Particular way of Looking at looking at or or understanding something. understanding something. That is perception. Particular way of looking at or understanding something. Why it is using the word particular? Because your perception will be different. That is a particular way. So her particular way will be different from your particular way. How you are looking at it and how are you understanding it. Particular way of looking at and understanding something. So one of the reasons that's why in PPDT is the picture is kept hazy. Same picture is made blurred, or maybe there is a blurred picture already. Why it is kept hazy is because we do not want that your restriction should be limited. There are 10 people here, 10 perceptions. Because everyone has a particular way of looking at and understanding. You looked at it in this, है ना? Yes. बाकी रही भावनाएं जैसी, Oh, हरी मूर्त देखी दिन तैसी, जैसी तुम्हारी भावनाएं हैं वैसी तुम्हें मूर्ति दिखी. तुम्हें जैसा दिखाओ जरूरी नहीं उसको भी वैसा दिखाओ, उसको भी वैसा दिखाओ. Right or wrong? Yes, sir. So what is your particular way of looking at and understanding it? ठीक है? Yes, sir. It is kept hazy. So there can be 10 opinions if there are 10 people looking at this same picture and all are correct. ठीक है? Yes, sir. All are correct. So that's why in PPDT what will psychologists brief you also is कि डिटेल में जाओ तो एक बॉक्स बनाएगा वो. बॉक्स बनाता है ना, टीएटी में बॉक्स नहीं बनाता है. Yes, sir. यहाँ पे बॉक्स बनवाएगा, बोलेगा गेस करो कहाँ कहाँ पे हैं कैरेक्टर्स, उनका एज लिखो, जेंडर लिखो और मूड लिखो. मूड कैसे लिखो? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. डिटेलिंग ऑफ मूड नहीं मांग रहे, जस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव. बेसिकली ही वांट्स टू सी, डिड यू सी? बेसिकली ही वांट्स टू नो, डिड यू सी? And if you saw, what did you see? Did you see in the right perspective or it is totally off? So instead of a male, if it is looking like a female to you, then he is looking at it like a female. है कि नहीं? Yes, sir. Getting my point? Yes. So are you able to understand it? Looking at it and understanding. Understanding. And if for some reason a male is looking like a female, then what is the reason? There has to be some reason, right? Yes. So here he wants you to
Also specify what did you see in a box. So basically how he does that, he tells you to write mood, so you can at least make out from that hazy picture कि गुस्से में या हैप्पी है ना? Yes. जितेंद्र है कि आयुष है, गुस्से में है कि Happy. हैप्पी है, करेक्ट? Yes, sir. मेल है कि फीमेल है, एज कितना है, कोरिलेट कर पा रहे? एज कैन वेरी, लाइक अगर तुम 24 कहो तो भी ठीक है, तुम कहो 26 तब भी ठीक है, तुम कहो 28 तब भी ठीक है, बट तुम कहो अगर 60 तो फिर तो गड़बड़ है। 24 से 28 तक चलेगा, 20 से 30 तक चलेगा, सिमिलर आ रहा है ना रेंज। Big range. पर एकदम से बोले कोई एकदम बच्चा बता दे अपने 12 साल का, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये कोई बोल दे 65 साल का है, तो आर यू एबल टू गेट द आइडिया ऑफ द एज, मूड and it is very basic in nature. Anyone with normal sensing can. There is no rocket science in it. Is there a rocket science in it? No, sir. Done? Yes, sir. So, once you have written your picture, so first thing is कि please listen to psychologist. वो बड़े प्यार से समझाते हैं, वो आपको इनफैक्ट एक डेमो भी देते हैं, बट आप कहाँ हो? आप तो हो ही नहीं। आप कहाँ हो? आप तो अजमेर में हो। आप बास्केटबॉल खेल रहे हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. He is also obsessed. He is also obsessed. This obsession is better than this one. तो डीजीपी है कहाँ? So, डीजीपी तो सो रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट बेचारा बता रहा है, सिखा रहा है, डेमो दे रहा है, बट तुम सोच रहे हो कि अजमेर में आज पोहा लेके आएगी कि आज पराठा लेके आएगी, है कि नहीं? Yes, sir. बी देयर, बी There. तब वो सब समझ में आएगा। आपको प्रोसेस जानने की, पूरे एसएसबी में किसी भी एग्जाम के प्रोसेस को जानने की जरूरत नहीं है। आप उस पर अपना समय मत खराब करो। सारे एग्जामिनर्स का ध्येय है और उनका ये ड्यूटी है कि आपको सारे एग्जाम्स के बारे में डिटेल में समझाएं। तो आप उस पर समय मत खराब करो, बस वहां पे ध्यान से सुन लो। समझ में आया? आईओएस भी कभी भी इंटरव्यू ऐसे नहीं शुरू करते हैं जैसे वो वीडियो में दिखाते हैं ना, आर यू कंफर्टेबल, ऐसा कोई है नहीं। ही विल मेक यू कंफर्टेबल। Yes. How will he make you comfortable? You talk about where are you come from, कैसा रहा खाना वाना, ठीक है, so that you are normalized. And ऐसा कोई इंटरव्यू पैटर्न में नहीं करता है वो, what, when, why, where, how, ऐसे नहीं करता है वो। He is just starting a conversation. So he will be more interested in you speaking, conversing, talking. He will create an ambience for you to speak. He will not try to threaten you. He should not. और अगर कोई कर रहा है तो तुमने कुछ ना कुछ जरूर किया वहां पे। वीडियोस में मत जाओ, जो वीडियोस में दिखाते हैं ना गुस्सा हो के पूछ रहा बंदा, ऐसा कभी नहीं होता है। बट तुम अगर जो है कुछ बोल नहीं रहे हो और उसको सर खा रहे हो, है ना, Yes, sir. तब उसको भी गुस्सा आ सकता है। और वो भी गुस्सा जानबूझ के ही करता है वो, ताकि आप आओ शेल में आओ, शेल से बाहर आओ, शेल से बाहर आओ। इज ट्राइंग टू ब्रेक यू, दैट इज हिज एम। ठीक है? सो आपको प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को कुछ मत जानो, जानना है तो अपने आप को जानो, अपने आप समझाएगा, ध्यान दो कहाँ पे बॉक्स बनाना है, कहाँ पे बंदा बनाना है, क्या लिखना है उसके अंदर। यू नीड नॉट टू प्रैक्टिस दैट, डोंट प्रैक्टिस इट, जस्ट लिसन। ठीक है? yes, sir. Now you have written the picture. After writing the picture, they will tell you to go out. ठीक है? Yes, sir. Now you have come out. After coming out, do not discuss your picture with everyone. तूने क्या लिखा? तूने ये लिखा? तूने क्या लिखा? तूने क्या लिखा? ये सब मत करो। अपने आप पे भरोसा रखो। आपने जिस तरह से उसको परसीव किया है वो गलत क्यों है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? Why are you trying to change it? Don't change it. Improvise it. You have time. Think about it. Maybe certain things you might not have written. You can improvise it in your head. Without changing your story, you can make it better, right? Yes, sir.
Keep making it better. Don't waste your time asking here and there and getting confused. He will have a different opinion. You will have a different opinion. Both are okay. Get your point? Yes, sir. So have faith in yourself. मेरा गलत है ये मत सोचो. जैसे हम एग्जाम के आने के बाद करते हैं ना 10th के बाद 12th के बाद करो. ठीक है? ये वो वाला एग्जाम नहीं है. ठीक है? तो अपने माइंड में उसको खूब घुमाओ. ये सोचते रहो. ठीक है? Yes, sir. फिर क्या होगा? फिर तुम्हें वो बिठा देंगे सेमी सर्कुलर फेंस में. ऐसे तुम बैठ जाओगे. अब ऐसे तुम बैठ गए, इधर ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जीटीओ खड़े हो जाएंगे, वो अपना बोलना शुरू करेंगे, वो आपको हर चीज समझाएंगे, पर तुम तो हो नहीं वहाँ. तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अगर वहाँ पे हो तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जिज्ञासु बनने की जरूरत नहीं. सर ये सब नहीं करने की जरूरत है. आप सुन लो एक बार. इतने प्यार से समझाएंगे वो कि मतलब एक मूर्ख से मूर्ख आदमी भी सीख जाए. कहेंगे कि जब एक बंदा बोलेगा, जैसे उसका खत्म होगा दूसरा चालू हो जाएगा. फिर भी पूछेगा सर वो खत्म होगा तो आप बेल पे जाओगे तब चालू होना है या पहले चालू हो जाना? कितना मतलब का सवाल है कि नहीं? वन ने बोला, जैसे ही वन का खत्म हुआ टू शुरू होगा. इसमें कोई सवाल बनता है? बट कुछ जिज्ञासु लोगों ने सवाल पूछेंगे. समझ में आया? Yes, sir. फिर कहेंगे सर आखिरी खत्म होगा तो आप बेल पे जाओगे या हम एक साथ शुरू हो जाएं? He is telling you everything, but you are not listening because तुम तो हो नहीं ना वहाँ. तुम कहाँ हो? तुम हो नहीं. तुमको तो ब्लड प्रेशर हो गया है. तुम तो डायबिटीज खा के सो रहे हो गोली. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Just listen to him. आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं प्रोसेस. आप अपने माइंड को क्लॉग ही मत करो इन चीज़ों से. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यू जस्ट लिसन टू हिम. ही विल ब्रीफ यू इन डिटेल. ही विल टेक लॉट ऑफ पेन. उनकी जो ब्रीफिंग बनाई गई है वो इतनी साफ सरल सुंदर बनाई गई है कि मूर्खतम व्यक्ति भी उसको समझ जाए. तो मूर्खतम तो नहीं होगी, मूर्ख होगे, मूर्खतम होगे. द एंड ऑफ द मूर्ख नहीं. इतना तो मैं बोल सकता हूँ. ठीक है? Yes, सुन लो बस. ठीक है? Yes, sir. सुनने के बाद फॉलो करो उसको. ठीक है? Yes, sir. मान लो तुम यहाँ सेंटर में बैठे हो, इसने बोलना चालू किया, तुम देख रहे हो इधर, नहीं तो तुम देख रहे हो इधर. जबकि वो बोलेगा मेरी तरफ देखना मत. Yes, sir. बहुत क्लियरली बोलेगा कि मेरी तरफ मत देखना. ऐसे कोई बोलता है बट वो बोलेगा. वो तुम्हारे लिए ही बोल रहा है कि तुम भैया मेरी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि तुम मुझे देखोगे फालतू में, सपोज आई कांटेक्ट होगा मान लो, यू विल गेट डिस्टर्ब. इट इज नॉट दैट समथिंग विल हैपन टू हिम और हर. इट इज फॉर यू. सो डोंट लुक एट हिम. वो उसने बोल दिया फिर भी तुम लगे उसको देखने में. समझ रहे हो? तो इसको क्या कहा जाए? मूर्खतम ही कहा जाएगा. बात समझे मेरा? Yes, sir. So do not look at SSS and do not look if the action is here, you are looking on the other side. Why are you looking? Look at him. Look at him. What is he saying? Give him the eye contact. Give him the ears. Give him the patient listening. Right? Yes, sir. But उसकी स्टोरी सुन के अपनी स्टोरी बदलने मत. समझ में आया? Yes, sir. His story may be different than you. Don't change your story. You'll get confused. नरेशन गड़बड़ा जाएगा. गड़बड़ा जाएगा एकदम. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तुम अपने भरोसा रखो ना. फिर ये बोलेगा, इसको भी सुनो, उसकी तरफ देखो, और जो बोल रहा है वो सबको देखे. जो बोल रहा है वो सबको देखे. और जो अगर तुम यहाँ बैठे हो जो बोल रहे हो तुम उसको देखो. और बी अ गुड लिसनर. कंसंट्रेट. आपका बॉडी लैंग्वेज भी सुनता है. बॉडी लैंग्वेज नहीं सुन रहा है, बस कान सुन रहे हैं, तो वो नहीं सुन रहा है. बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, पसीना गिरने लगेगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. बताओ प्रेशर की जरूरत Mhm. सुनो ध्यान से. बट स्टोरी चेंज. व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. फिर आपका वक्त आएगा, आपका वो 1 मिनट आएगा. जब वो 1 मिनट आएगा, उस 1 मिनट को अच्छे से यूज करना है. यहाँ पे आप
अगर घबरा गए, अगर यहाँ पे आपने फंबल मार दिया, यहाँ पे आप डर गए, यहाँ पे आप जो है you could not control, you stopped speaking, you could not finish your narration, you missed it. This 1 minute is very crucial. तो आपका जो मेंटल स्टैमिना है इतना सॉलिड होना चाहिए कि अंडर दिस प्रेशर, ऑफ कोर्स देयर विल बी प्रेशर, ठीक है? Yes, sir. You know people who are recommended also they get screened out. होता है ना? Yes. हो सकता है ना? तो प्रेशर तो है, पर प्रेशर में गिव अप मत करो। कॉन्फिडेंस चीज़ सी चीज़ का नाम है कि आप अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करो। योर कॉन्फिडेंस इज नॉट सीन व्हेन यू आर इन अ वेरी convenient atmosphere. Your confidence will be seen when you are under inconvenient. Under pressure आप कैसे परफॉर्म करते हो वो आपका कॉन्फिडेंस डिफाइन करता है, ठीक है? आपका अपने प्रति जो विश्वास है, जो अपने प्रति सम्मान है, वो वहीं दिखेगा। वो अगर नहीं है तो वो नहीं दिखेगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो आप उस 1 मिनट को कई बार प्रैक्टिस करो, कई बार। जितनी पिक्चर्स आप बनाओगे अभी ग्रुप में बनाओगे, उसको बोलने की भी चेष्टा करो और देखो कितने मिनट बोल पाते हो, क्या बिना देखे बोल पाते हो, क्या बिना रुके बोल पाते हो, क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हो। जो भावनाएं तुमने लेखन में दिखाई है, क्या तुम उसको बोलने में भी एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे तो उसको प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। करते 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 स्टेज विल कम एंड यू शुड बी एबल टू नरेट free narration of ideas and complete. 1 minute is a long time if you see. 1 minute में you can very well narrate the story which you have written in 4 minutes. आप आराम से कर सकते हो। ये 1 मिनट खराब मत करो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. वो आपने नरेशन कर दिया। Now what will happen? 50% मैंने कहा था वायर में चला गया। यहाँ पे आपका मेजर काम हो चुका है। अगर आपका नरेशन अच्छा है, अगर आपने कैरेक्टर्स को ठीक से देखा है, अगर उनका एज, जेंडर, मूड पकड़ा है ठीक से, और अगर आपकी स्टोरी रेलेवेंट है, मे बी डिफरेंट बट रेलेवेंट है, यू आर ऑलमोस्ट देयर, ट्रस्ट मी, यू आर देयर, नाउ यू आर इन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Majority rejections happen at the OIR stage maybe, but majority will happen at narration stage. वहाँ भी फंबलिंग जो है वो गड़बड़ कर दी, ठीक है? Yes, sir. खुदा ना खास्ता फंबल हो गया, डोंट वरी, डोंट Worry. अब उसके प्रेशर में मत आ जाओ, अभी डिस्कशन है, वो सारा रिकवरी हो सकती है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Then there will be a Discussion. discussion. जैसे ही लास्ट बंदा बोलता है, लास्ट बंदे का बोलना जैसे ही खत्म होता है, you should get into the discussion. इंतजार मत करो, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। बहुत हल्ला होगा, होने दो। तुम्हारे घर की किसी की शादी नहीं हो रही है कि तुम्हें मॉडरेट करना है। सब फाइट कर रहे हैं, दे आर ऑल फाइटिंग एज यू आर फाइटिंग, दे आर ऑल्सो एज कॉम्पिटेंट एज यू आर कॉम्पिटेंट। कोई किसी से कम नहीं है, ये भावना अपने मन से निकाल दो। आप ये मत शक्ल पे ये मत दिखाओ कि ओ दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ क्यूस एंड ऑल, दे आर नॉट गुड गाइज, जस्ट टू बैड, दिस इज हाउ इट विल बी। फाइट, पार्टिसिपेट, ओपन अप, कन्वे योर आइडियाज, ठीक है? Yes, sir. डू नॉट सेट बैक, है ना? वहां पे लूज मत बैठना। एक तो लोग लूज से बैठ जाते हैं, लीन फॉरवर्ड करो, इंटरेस्ट और डिस्कशन में क्या हो रहा है, अपनी बातें कहो, जो अपनी स्टोरी लिखी है उसको कन्वे करो, उनकी स्टोरी सुनो और डिस्कशन में पार्टिसिपेंट बने रहो। एट द सेम टाइम हल्ला मत मचाओ बिना मतलब का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आप एग्रेसिव मत हो, है ना? जैसे बोला मैं अग्रेसिव हो जाता हूं, अग्रेसिव मत हो। एट द सेम टाइम सबमिसिव भी मत हो। ना तो आप अग्रेसिव हो, हाथ उठाने लगे, नो नो लिसन टू मी, मॉडरेट मत करो, लेट दिस जेंटलमैन स्पीक, नो बकवास, नथिंग, you convey your ideas. So what you should be is, you should be assertive.
असर्टिव कैसे होता है बंदा? अपनी बात कन्वे करता है अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस भी। कैसे करता है वो? इफ रिक्वायर्ड थोड़ा सा पिच बढ़ाया, ड्रॉ किया अटेंशन, गैप को ढूंढा, जैसे ही गैप आया अपनी बात बोली, है ना, कन्वे करने की कोशिश की, ठीक है, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, फिर कोशिश की, तो अपनी स्टोरी को आपने कन्वे करना है और लोगों को अपनी तरफ लाना है। परंतु क्या हुआ, आपने बहुत कोशिश की परंतु ग्रुप आपकी स्टोरी से अग्री नहीं कर यहाँ पे हमने किया था, देखा था ना, यस सर देयर यूज्ड टू बी कॉमन स्टोरी, धीरे 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 ग्रुप की एक स्टोरी बनने लगती थी। आपका स्टोरी कुछ और होता था, ग्रुप कहीं और चला जा रहा है, तो आप ग्रुप की तरफ जाओ। समझ में आया? यस सर मैंने क्या बोला था, नरेशन तक अपनी स्टोरी मत चेंज करो। अब यहाँ पे डिस्कशन में अपनी स्टोरी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो। अगर ग्रुप अग्री नहीं हो रहा है, then you agree to the group and try to progress that story. Okay, we can assume it in this way. So let's progress it further. To progress it further. So be the catalyst who progresses the group's ideas further. समझ में आया? यस सर समझ में आया? Yes, sir. और continue participation till the end. At no point of time you should give up. At no point of time you should say मेरा तो हो गया, I'm done. You're not done. You're not done till it's done. So it's not over till it's. Over. It's not over till it's. तो आप एंड तक लगे रहो, ठीक है? एंड तक आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। जब जीटीओ बोले कि बात खत्म, घर जाओ, तब घर जाना। घर में तो बाहर जाओ, वहां पे फिर गुड इवनिंग जय हिंद करने की जरूरत नहीं है। लाइन में आए थे, लाइन में चले, बात खत्म में आ गया। यस सर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपको किसी को नॉमिनेट करना चाहिए। मैंने वो आपको समझाया भी है। डोंट बी इन अ हरी। आपने अगर अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, मे बी समवन विल नॉमिनेट यू। दैट इज व्हाट नेचुरल लीडरशिप इज। So naturally, if you have emerged as a leader, believe in yourself. Na? Someone might say, or people might say, no, he's good, let him know. If someone nominates you, accept. ठीक है? यस But do not self-nominate. No. Don't do this. ठीक है? Yes, sir. If someone nominates you, then tell the story which has evolved after that discussion. You may not know the complete story because maybe conclusion हुआ ही नहीं, but progress it. तो आप अगर डिस्कशन में इन्वॉल्व थे तो आपको ये तो पता होगा किस तरफ जा रही है स्टोरी। फायर की तरफ जा रही है कि ड्रॉनिंग की तरफ जा रही है कि स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है। कोई एक लाइन पकड़ रही होगी, उसी लाइन को आगे बढ़ाना है। ये नहीं अपनी स्टोरी जाके सुना दी। समझ में आया? यस After you have narrated the story or someone else has narrated the story, GTO will ask, do you want to add something? Don't try to add anything. Not required. ठीक है? Yes, sir. You chose the leader. Leader did his job. No, don't belittle your own leader. If he has given story a version, accept it. Got the point? यस सर Yes, sir. 50% OIR को मैं देता हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट OIR will play मेजर रोल। नरेशन को मैं 30% देता हूँ। तो नरेशन में स्टोरी इंक्लूडेड है कि लिखा क्या है, फिर बोला क्या है। 10% मैं आपके पार्टिसिपेशन को देता हूँ, बस ग्रुप का। 10% में भगवान को देता हूँ। किसको? भगवान की पूजा भी चालू रखो, विश्वास रखो। मैंने बोला था ना, जही के जही पर सत्य सनी हूँ, सो ही मिला कछु संदेह। अगर आपका स्नेह अच्छा है, प्यार अच्छा है, डिवोशन सच्चा है, तो आप स्क्रीनिंग करो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। वहीं रुक जाओगे तो किसे बढ़ोगे? समझ में आ गई मेरी बात? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. रियली? ओके, बंद करते हैं भाई, नो डाउट्स।